अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल सुकून पाता है रब से लो लगाने में, दिल सुकून पाता है रब से लो लगाने में। फिर भी लोग गाफिल हैं किस तरह ज़माने में, फिर भी लोग गाफिल हैं किस तरह ज़माने में। इस्मतें लुटे ना क्यों अब तेरी हुकूमत में, इस्मतें लुटे ना क्यों अब तेरी हुकूमत में। मुजरिमों को गर तू ही खुद लगे बचाने में, मुजरिमों को गर खुद ही तू लगे बचाने में। दिल सुकून पाता है रब से लो लगाने में। स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों और मुस्तकबिल के होनहार बच्चों, अभी अभी बरादर अजीज़ ने जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की है, मैं उसी मौजू को आगे बढ़ाता हूँ। आज मुसलमानों की जो तनज़्ज़ुली के जो असबाब हैं वो कहीं ना कहीं इसी से ताल्लुक़ रखता है और इसी आयत करीमा से, जो आयत करीमा मैंने खुतबा मसनूना के बाद तिलावत की, ये बात सच है, ये बात हकीकत है कि जो इंसान इस दुनिया के अंदर गलती करता है उसे एक दिन उस गलती की सज़ा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई इंसान गलती करता है, जुर्म करता है, तो उसकी सज़ा उसे इस दुनिया के अंदर भी मिलेगी और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आखिरत के दिन के अंदर भी मिलेगी। आइए सबसे पहले उसी आयत करीमा का तर्जमा देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर दुनिया वाले इंसानों को मैसेज दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वाले इंसानों को खबरदार कर रहा है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। जो लोग, जो इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से एराज़ करते हैं, जो इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नसीहत को मानने से इनकार करते हैं,
वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के बारे में बयान कर रहा है कि हम उसकी ज़िंदगी को तंग कर देंगे, हम उसकी ज़िंदगी को इस दुनिया के अंदर तंगी में डाल देंगे। मेरे अजीज साथियों, मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा की तफसीर में बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा से मैसेज ये देना चाहता है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की उतारी हुई दीन को नहीं मानता है, जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के कुरान के ऊपर ईमान नहीं लाता है, यही वो इंसान है जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नसीहत को मानने से इनकार कर रहा है। यही वो इंसान है जो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से एराज कर रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला इसी इंसान के बारे में इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि यही वो इंसान है जिसकी ज़िंदगी को हम दुनिया के अंदर तंग कर देंगे, जिसकी ज़िंदगी को हम दुनिया के अंदर तंग कर देंगे। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने 3 दौर की तरफ इशारा किया है। एक तो मईशतन ज़नका से मुराद ये दुनियावी ज़िंदगी है, और दूसरी चीज़ जो है वो कब्र की ज़िंदगी है, और तीसरी चीज़ आखिरत की ज़िंदगी है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि हम उसकी ज़िंदगी को इस दुनिया के अंदर तंग कर देंगे। मुराद ये है कि एक इंसान के पास दौलतें होगी, एक इंसान के पास मालो दौलत की रेल पेल होगी, एक इंसान के पास रुसूखों वाली ज़िंदगी होगी, एक इंसान के पास रईसी वाली ज़िंदगी होगी, मालदारी होगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। मेरे साथियों, जरा अपने समाज और मुआशरे का अंदाजा लगाए, कितने ऐसे इंसान आपको समाज और मुआशरे के अंदर मिलेंगे जिसके पास दौलतों के अंबार मौजूद है, जिसके पास माल और दौलत की रेल पेल है, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर तंगी पाई जाती है, उसकी जिंदगी के अंदर सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं है। मेरे अजीज साथियों, वो इंसान रात के वक्त खाना खा करके जब बिस्तर के ऊपर जाता है तो नींद के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती है। जब वो इंसान बिस्तर के ऊपर जाता है तो उस इंसान को सिर्फ करवटें बदलना पड़ता है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी रात भर करवटें बदलता हुआ रहता है, उसे नींद नहीं आती है। वो इंसान सोचता है यहाँ पर इतना नुकसान हो गया, वहाँ पर इतना नुकसान होने वाला है। ये सारी की सारी चीज़ों को सोच करके एक इंसान जो है बेचैन हो जाता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मेरे अजीज साथियों, दुनिया के अंदर एक इंसान की ज़िंदगी को तंग होने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है कि एक इंसान के पास सारी की सारी चीज़ें मौजूद होगी, लेकिन उसके पास अगर किसी चीज़ की कमी होगी तो सुकून और चैन की कमी होगी। उसकी ज़िंदगी के अंदर राहत नहीं होगी, उसकी ज़िंदगी के अंदर आराम नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने मईशतन ज़नका से यहाँ पर इस चीज़ की तरफ इशारा किया है। मुफस्सिरीन ने वाज़ेह किया है कि दुनिया के अंदर एक इंसान इस तरह परेशान होगा कि उसकी ज़िंदगी जो है तंग नज़र आएगी। मेरे अजीज साथियों, मुफस्सिरीन ने अज़ाब कब्र की तरफ इशारा किया है और दूसरी चीज़ के बारे में इशारा कर रहा है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब कब्र की तरफ भी इशारा कर रहा है कि एक काफिर जब इस दुनिया से चला जाएगा, एक ऐसा इंसान जिसने इस दुनिया के अंदर रब की जिक्र से एराज किया, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नसीहत को मानने से इनकार कर दिया, जब वो इंसान कब्र के अंदर जाए, जब मलकुल मौत उस इंसान के जिस्म से रूह को निकाल लेंगे, जब उस इंसान को कब्र के अंदर रखा जाएगा, फरमाते हैं मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस इंसान को जो है अज़ाब कब्र होने वाली है। मुफस्सिरीन ने इस बात की तरफ इशारा किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक हदीस के अंदर बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक इंसान कब्र के अंदर जाएगा, जब एक काफिर कब्र के अंदर जाएगा, जब फैसला हो जाएगा, उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे,
उसके लिए जहन्नम के दरवाज़ों को खोल दिया जाएगा और उसके कब्र के अंदर 99 सांप को मुसल्लत कर दिया जाएगा और उस 99 सांप में से एक सांप के 99 फन होंगे और उसी फन से ता क़यामत उस इंसान के ऊपर जो है उस फन से अजाब को बरसाता रहेगा, उसके ऊपर जो है कोड़े को उसके ऊपर अजाब को बरसाता रहेगा। मेरे अजीज साथियों, सहाबाए किराम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजाब कब्र की तरफ इशारा कर रहे हैं और मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा की तफसीर में बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी अजाब कब्र की तरफ इशारा किया है, इसी अजाब कब्र की तरफ इशारा किया है, इसी अज़ाबे कब्र की तरफ मुफस्सिरीन ने इशारा किया है कि मईशतन ज़नका से मुराद अज़ाबे कब्र भी है। और तीसरी चीज़ आखिरत भी है। यहाँ पर जब एक इंसान आखिरत के अंदर जब एक इंसान का फैसला होगा, क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला अदालत की कुर्सी पर बैठेगा, जब एक इंसान का इंसाफ होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी गुनाहों के ऊपर जब उसकी पकड़ करेगा, उस इंसान का फैसला ये होगा कि उस इंसान को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, उस इंसान को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। और जब उस इंसान को जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा तो उसके ऊपर अजाब को मुसल्लत किया जाएगा, आग के अंगारों को उसके ऊपर मुसल्लत किया जाएगा और उस इंसान के लिए थूहर जैसे खाने को पेश किया जाएगा, खोलते हुए पानी को उस इंसान के लिए पेश किया जाएगा, खोलते हुए पानी को उस इंसान के लिए पेश किया जाएगा जो इंसान जहन्नम के अंदर जाएगा। इस आयत करीमा से ये भी मुराद है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो इंसान रब के जिक्र से इराज करता है, जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नसीहत से इनकार करता है, उस इंसान की ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला तंग कर देगा इस दुनिया के अंदर। और अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब क़यामत के बारे में भी इशारा कर रहा है, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, हम उसे दुनिया के अंदर भी सज़ा देंगे, हम उसे दुनिया के अंदर अज़ाब में मुसल्लत करेंगे, लेकिन जब हम उसे क़यामत के दिन उठाएंगे तो हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, हम उसे क़यामत के दिन अंधा बना करके उठाएंगे। मेरे अजीज साथियों, जब एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अंधा बना करके उठाएगा, जब एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला नाबीना बना करके उठाएगा, तो वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करेगा, वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला से पूछेगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा, परवरदिगार आलम मुझे आज अंधा बना करके क्यों उठाया गया है, मैं तो दुनिया के अंदर अपनी आंखों से देखा करता था, परवरदिगार आलम मैं तो दुनिया के अंदर अपनी आंखों से देखा करता था। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा, हम तो दुनिया के अंदर अपनी नज़रों से देखा करते थे, आखिर आज हमें अंधा बना करके क्यों उठाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला जवाब दे रहा है, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जवाब देगा कि इंसान, जब तुम्हारे सामने हमारी आयतों को पेश किया करते थे, जब तुम्हारे सामने हमारी आयतों को पेश किया जाता था, हमारी निशानियों को पेश किया जाता था, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, तो तुमने दुनिया के अंदर उन आयतों को भुला दिया था, उसी की पादाश में आज तुम्हें भी भुला दिया गया है। जिस तरह तुमने दुनिया के अंदर मेरी आयतों को भुला दिया था, आज तुम्हें भी उसी तरह आज क़यामत के दिन भुला दिया गया है, उसी की पादाश में आज तुम्हें अंधा बना करके उठाया गया है। मेरे अजीज साथियों, मेहमान खुसूसी जो है वो स्टेज पर आ चुके हैं। मैं समझता हूं कि उनकी मौजूदगी में ज़्यादा कुछ गुफ्तगू करना ये थोड़ी सी बेअदबी होगी और आप लोग भी परेशान हैं। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूं।